बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था, कंटिन्यू था, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम या मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो इसमें हम फर्स्ट मेथड जो है वो अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड अपना मेथड डिस्कस करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड फॉर मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो एक्सपेंडिचर मेथड को समझना बहुत ईजी है। ये देखें, वाई इज़ इक्वल टू वाई फॉर नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पे देखें, सेकंड इक्वेशन में एन एक्स माइनस एम की जगह पे एन एक्स यानी नेट एक्सपोर्ट्स भी मेंशन कर सकते हैं हम। अब हम इसको अलग अलग से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखें, सी जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं, यानी वो एक्सपेंडिचर जो कि हम अपनी फूड के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर या अपनी नीड्स के ऊपर जो है वो कंज्यूम करते हैं, जिसके बदले में हमें कोई अर्निंग नहीं मिलती। तो जबकि इन्वेस्टमेंट से मुराद वो एक्सपेंडिचर हैं जो कि हम जिससे मज़ीद अर्निंग गेन करते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि कंजम्पशन के ऊपर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, कंजम्पशन में जो एक्सपेंडिचर शामिल हैं उससे मज़ीद अर्निंग नहीं होती, जबकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हम खर्च करते हैं उससे हमें मज़ीद अर्निंग जो है वो हम गेन करते हैं। अब ये दोनों जो हैं वो आम इन पब्लिक की तरफ से हैं। पब्लिक की तरफ से जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन है और प्राइवेट ही इन्वेस्टमेंट है, यानी आम पब्लिक जो आवाम जो है वो करते हैं इसके ऊपर। जबकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हमसे मुराद है कि गवर्नमेंट जो खर्च करती है, गवर्नमेंट के भी दो तरह के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो हैं जिसके बदले में उसको कोई अर्निंग नहीं गेन होती। मसलन वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है या हेल्थ के ऊपर खर्च करती है, डिफेंस के ऊपर खर्च करती है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च करती है। तो ये गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं। जबकि गवर्नमेंट जो है वो भी अर्निंग के लिए इन्वेस्ट करती है, जैसे कि रोड्स बनाती है, नई बिल्डिंग्स बनाती है, या इसमें आप ये समझ लीजिए कि इंडस्ट्रीज़ लगाती है जहाँ से वो अर्निंग करती है। इसके बाद एक्स माइनस एम से ये कि एक्सपोर्ट्स में से हम अपनी इम्पोर्ट्स को माइनस करेंगे तो बाकी जो है वो नेट एक्सपोर्ट जो है वो उसको नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। जितनी हमें एक्सपोर्ट्स हमने की हैं, जितनी हमने चीज़ें जो दूसरे ममालिक को जितनी मालियत की जो फ़रोख्त की हैं उसमें से जितना हमें पेमेंट करनी पड़ी है जो इम्पोर्ट के बदले में, तो उसको हम अपने रेवेन्यू में से पेमेंट्स को माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो इन तीनों चारों कंपोनेंट्स को सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स का प्लस करेंगे तो ये भी हमें नेशनल इनकम जो है वो गेन हो जाती है। तो इसमें जो है मेन चीज़ ये है कि अगर हमारी देखें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो अगर तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों इक्वल हैं, जितने हमारे एक्सपोर्ट से हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है उतना ही अगर इम्पोर्ट के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो ये ज़ीरो वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन अगर हमारी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू जो है इम्पोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर एक्सपोर्ट्स की वैल्यू जो हमें वहाँ से मनी वैल्यू गेन हुई है वो कम है और इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स को प्लस करें तो ये भी नेशनल इनकम या जीडीपी है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ जो है वो प्रिकॉशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम वो देखते हैं कि वो प्रिकॉशंस क्या हैं। प्रिकॉशंस के बारे में ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि रूल्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी, तो उसमें भी हम प्रिकॉशंस को जो है वो मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम को या नॉमिनल जीडीपी को मेजर करने का सेकंड मेथड जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखें, प्राइवेट और पर्सनल कंजम्पशन में जो है वो सी, यानी जो हमने कंजम्पशन के लिए सी यूज़ किया वो आ जाएगा। इसमें इंडिविजुअल्स की फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के ऊपर जो भी हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होगी। इसके बाद जो है पब्लिक और गवर्नमेंट एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट जो कुछ भी खर्च करती है। गवर्नमेंट के भी दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी वो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो भी खर्च करती है वो एक तरह से उसकी कंजम्पशन में आ जाता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन में आ जाता है। जबकि इसी तरीके से हम देखेंगे कि प्राइवेट जो आम पर्सनल यानी लोग जो हैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम आई से डिनोट करते हैं, जबकि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट की कंजम्पशन को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो है वो इंडिविजुअल्स की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, नई फैक्ट्रीज़, नई हाउसेस बनाना, बिल्डिंग्स बनाना। जबकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जैसे नई रोड्स बनाना, रेलवे ट्रैक्स बनाना, एयरपोर्ट्स वगैरह बनाना। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, यानी इसमें से एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स को माइनस किया जाता है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। तो आप यकीनन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जानते हैं, तो इस तरीके से नेट एक्सपोर्ट को हम एक्स माइनस एम के लिहाज
लिहाज से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस को, जिन बातों का हमें एहतियात बरतनी होगी एक्सपेंडिचर मेथड में। पहली बात ये कि हम उन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेंगे जो कि फ़ाइनल गुड्स के ऊपर खर्च किए जाते हैं, यानी वो एक्सपेंडिचर जिसमें फ़ाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें शामिल होंगी उनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। इसमें इंटरमीडिएट या रॉ गुड्स जो हैं उसके ऊपर खर्च होने वाली कंजम्पशन इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन यूज्ड गुड्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी जो चीज़ें यूज्ड में आ जाती हैं, मसलन कोई पुराना घर हम ख़रीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, या पुरानी गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसको भी हम इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद फाइनेंस एसेट्स में जो है, फाइनेंशियल एसेट्स में जैसे सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यानी आप ये समझ लें कि एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में वो कंजम्पशन शामिल है जो कि हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर करते हैं। अगर ओल्ड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो इन्वेस्ट किया जाता है वो, क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो एयर वाइज होती है, तो इसलिए हम पुरानी गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च की वाली इन्वेस्टमेंट को इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो इन प्रिकॉशंस का जो हम एक्सपेंडिचर मेथड में ख्याल रखते हैं।